कि क्लास 12th ऑल VBI ऑब्जेक्टिव भूगोल चैप्टर 2 से, है ना। चैप्टर फर्स्ट का तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और आज देखेंगे चैप्टर 2 से, ठीक है। तो देखते पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, तो दूसरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। एशिया में निवास करता है कितना प्रतिशत जी, तो लगभग 60%, लगभग 60%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, किस शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई किस शताब्दी में, तो 21वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसने कहा है, यह किसने कहा है, तो यह किसने कहा है भाई, हाँ जॉर्ज बी क्रेशी ने, जॉर्ज बी क्रेशी ने, सही है, जवाब सही है आपका, ठीक है। आगे चलते, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब आप लोग देखते जाइएगा कि कितना आप लोगों का सही होते जा रहा है, ठीक है। हम लोग थोड़ा निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कुछ ज्यादा रहता है और चैप्टर भी ज्यादा है, तो निकलना है सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है कि हाँ, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है, कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10%, 10%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी भाई, उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग में 55 करोड़, ठीक है, लगभग 55 करोड़। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या का आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, अधिक तेजी से बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, थॉमस माल्थस ने, थॉमस माल्थस ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, देखिए इसमें से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक होगा जी, ब्राजील का क्या, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्या, इंडोनेशिया का, बांग्लादेश का, तो क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, किस देश की जनसंख्या बढ़ने से के बदले घटती जा रही है, किस देश की, तो ये हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डेनमार्क। अनुमानतः किस वर्ष, अनुमानतः किस वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, अनुमानतः किस वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, अनुमान 2036 ईस्वी जाते जाते क्या हो जाएगी, तो 2 अरब हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार आबादी बहुत अधिक हो जाने पर अकाल महामारी या परस्पर लड़कर बहुत से लोग स्वतः मर जाएंगे, बहुत से लोग स्वतः मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, किसने के अनुसार, यह मत जो है किनका था, तो यह मत था कि माल्थस का, माल्थस का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माल्थस ने अपने सिद्धांत में, माल्थस ने अपने सिद्धांत में किस वर्ष कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, अधिक तेजी से बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, 1785 में, 1790 में, या फिर 1798 में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा, ठीक है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, भाई किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो गद्दी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गद्दी से। मसाई जनजाति संबंधित है, मसाई जनजाति भाई किससे संबंधित है, तो मसाई जनजाति ऑस्ट्रेलिया से क्या, यूरोप से क्या, अंटार्कटिका से क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, कोई नहीं। कुलगार्डी किस देश, कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है,
किस देश में अवस्थित है भाई? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के कारक इनमें से कौन नहीं है? क्या हो जाएगा? प्रवास, आवास, आवास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है कौन? तो आवास। ठीक है, आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 17 नंबर है कि निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है कौन? एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है कौन? एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, आगे 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई 600 करोड़। 600 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है तो एशिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एशिया। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? 6 अरब हुई। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है विश्व में मानव आदमियों की जनसंख्या 6 अरब हो गई? किस वर्ष, कब हो गई? तो 1999 ईस्वी। 1999 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर में है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? जावा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जावा। सबसे अधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहन की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? किस महादेश में है? हाँ, तो उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, याद रखना, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जी? जलवायु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है? किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है? हाँ सही है, जवाब आपका सही है। ले क्या हो जाएगा? लैटविया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था भाई? नोएस्टीन ने। नोएस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नोएस्टीन ने। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो सघन जनसंख्या वाला देखिए, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो देखिए सघन का मतलब होता है कि चारों का कॉम्बिनेशन से, देखिए जिस जगह पर ज्यादा जनसंख्या उसको बोलते हैं विरल, और जिस जगह पर कम है इस चारों की कॉम्बिनेशन में तो क्या हो जाएगा? कम। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सघन का मतलब इन समय से कम जनसंख्या है। ठीक है, आगे निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, किन देशों में बड़ा होता है? जहां मृत्यु दर क्या होती है? निम्न, कम होती है। मृत्यु दर जहां कम होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है भाई? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र में से कौन नहीं है? तो देखिए आटाकामा। ठीक है, आटाकामा या भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो देखिए क्या कर रहा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब वही हो गया कि ज्यादा जनसंख्या वाला नहीं है इस कॉम्बिनेशन से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है? निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है भाई? तो चिकित्सा, ठीक है, सुविधा, चिकित्सा सुविधा या शैक्षणिक सुविधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो भाई एशिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एशिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य नहीं है? चलिए देखते हैं। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या का 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लग गए। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। वैसे आप लोगों को अगर कुछ लगता है तो इसमें आप अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगेगी। हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। हाँ, तो ये बातें नहीं होगी शायद। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय की है? तो क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो कितने व्यक्ति आश्रित है? तो क्या हो जाएगा, लगभग में 5 व्यक्ति, लगभग 5 व्यक्ति आश्रित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही हो जाएगा। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो लगभग 50 करोड़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 50 करोड़। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है? तो ये हो जाएगी 1.7, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भाई? तो क्या हो जाएगी, तो जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भाई? तो हम कह सकते हैं, यहां देखिए क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लग -0.1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है, सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है कहां? पर्वतीय क्षेत्र में क्या, पठारीय क्षेत्र में क्या, नहीं मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो किस पर केंद्रित है भाई? तो नदी घाटी के उच्च भागों में, नदी घाटियों के उच्च भागों में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या भाई क्या थी? तो 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ थी, लगभग 100 करोड़, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो भाई चीन है, सबको पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, चीन है, चीन। ठीक है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? इनमें से देखिए क्या होगा आंसर, दक्षिण अमेरिका होगा, या आसेनिया होगा, या फिर अफ्रीका होगा, या फिर एशिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ओशेनिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ओशेनिया। ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी की द्वीप समूह सब इसके अंतर्गत आते हैं, ओशेनिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए यहां से चैप्टर होता है खत्म दूसरा, फिर हम लोग देखेंगे अब तीसरा चैप्टर में। ठीक है, कल।